अगर इन दो बुकों को लेकर आप कंफ्यूज हैं तो आपका कंफ्यूज दूर कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बोला जाएगा सत्य बोला जाएगा। तो किसको कैसे पढ़ना चाहिए, किसके लिए ये बेस्ट है, किसके लिए ये बेस्ट है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, और आपको बता दें जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, समझदार हैं, सभी को पता है कोई बुक बुरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम बेस्ट के चक्कर में रहते हैं। तो यहाँ पर जो वंदना मैम की बुक है और एक धीर सिंह दा भाई की बुक है, तो इन दोनों की बात करेंगे हम। किन को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट थर्ड ग्रेड के लिए बुकें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए वीडियो को कंप्लीट। हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, साइकोलॉजी के लिए बेस्ट बुक की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, देखिए ये वीडियो कोई व्यूज़ बढ़ाने के लिए, वैसे प्रमोट करने के लिए नहीं है। जो मैंने पढ़ी है, मैंने जानी है, बहुत सारी बुकें देखी हैं, बुकें सारी अच्छी होती हैं, लेकिन एक तरीका होता है हमारा कि हम कितने दिन से वो बुकें पढ़ रहे हैं, कितना नॉलेज हमें, उसके अकॉर्डिंग हमें वो सब पढ़ना होता है। जैसे हम फर्स्ट क्लास में हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें बुकें मिलती हैं, उसमें बड़े बड़े अक्षर मिलते हैं, ठीक है। ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी कक्षा होती है, उसके अकॉर्डिंग वो हमें बुकें मिलती हैं, ठीक है। उनकी जो लैंग्वेज वो भी चेंज होने लगती है कि बच्चा अब ये सीख चुका है। तो इस प्रकार से ही बुकों का कुछ ये है। तो जो पहली बार तैयारी कर रहा है, पहली बार सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड ये सब दे रहा है, तो उसके लिए मैं तीनों के लिए ही आपको बेस्ट बुक बताने जा रहा हूँ। जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए ये यहाँ पर डॉक्टर वंदना जादौन मैम है, उनकी बुक है, ठीक है। तो ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए भी है, रीट के लिए भी है और फर्स्ट ग्रेड के लिए। ये बुक उन्हीं के लिए है जो कि फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। कंफ्यूज बन रहा है कि ये बुक खरीदें या सर धीर सिंह दा भाई की खरीदें। देखिए, धीर सिंह दा भाई हमारे पास के ही हैं, विभा सर यहाँ पर झुंझुनू में है, ठीक है। तो लगभग अब ऐसा तो नहीं कह सकता कि जम्मा ही पास में है, लेकिन पास में है। मेरा जो गांव है वो बेरी झुंझुनू में है, झुंझुनू के पास रामपुरा बेरी है, तो उसके पास में। मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट में हूँ सर, विभा सर झुंझुनू ज़िले में है, ठीक है। मेरे से लगभग 50-60 किलोमीटर लगभग हैं, ठीक है। और सर मतलब चूरू ज़िले में जो राजकीय महाविद्यालय है उसमें कार्यरत हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं कॉलेज में। अभी देखिए आपको वो आप देखेंगे, आप सभी को पता भी होगा। तो देखिए, जो सर की बुक है उसके बारे में भी आपको हम अच्छे से आगे खोल कर दिखाएंगे। और जो ये नई बुक है, जो 10वां संस्करण है वो है, ठीक है। और ये 2025-24 की नई बुक है, इसके बारे में आपको बताएंगे ये बुक किसको पढ़नी चाहिए और ये बुक किसके लिए है। इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो बेस्ट मानी जाती है। कंटेंट भी अच्छा है, बहुत अच्छी प्रकार से इस बुक के अंदर बताया गया है और चित्र के माध्यम से वो आपको हम दिखाएंगे। लेकिन पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आपने कोई कोचिंग नहीं की है, बुक से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं लाइब्रेरी में बैठकर, घर पर बैठकर, तो देखिए आपके लिए ये बुक बेस्ट रहेगी। सबसे पहले मैंने भी धीर सिंह दा भाई की ये बेस्ट बुक देखकर मतलब पढ़कर देखी, तो मुझे मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज हार्ड लगी पढ़ने में, मुझे मतलब थोड़ी सी हार्ड लगी। पहली बार पढ़ रहा था, पहले कभी पढ़ा नहीं था, बस कॉलेज में पढ़ा था थोड़ा मोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये पढ़ते हैं तो इसमें आपको आगे दिखा देते हैं बुक के अंदर। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बेस्ट रहेगी। देखिए, मेरा मानना ये है, मैंने पढ़ी है, ये भी पढ़ी है थोड़ी, ये भी पढ़ी है, लेकिन इससे मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड है, पकड़ नहीं बन रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मन नहीं बनता है। अगर हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसके बाद ये बहुत बेस्ट हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर इस बुक के अंदर इस प्रकार से पहले यहाँ पर ये सब दे रखा है और इसका रेट राट भी आपको दिखा देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 290 रुपये यहाँ पर मूल्य, आप मार्केट से लाएंगे तो कम में मिलेगी आपको, ठीक है। इस प्रकार से सिलेबस दे रखा है। तो इसमें आपको टॉपिक वाइज आपको इस प्रकार से थ्योरी मिलेगी। पहले इस थ्योरी को पढ़िए आराम से,
अगर कोई लाइन समझ में नहीं आती है तो 2 बार 3 बार पढ़िए। उसके बाद आगे इस प्रकार से पढ़ने के बाद जैसे हम जो 10वीं 12वीं क्लास की थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन करते हैं, इसी प्रकार से ये बुक बनाई गई है। ठीक है, तो पहले आपको थ्योरी पढ़ने को मिलेगी, ये सबसे अच्छी बात लगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चन भी एक मतलब सीरीज वाइज बना रखे हैं। यहाँ पर देखिए आगे ये थ्योरी है, सारी की सारी यूनिट है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और आगे यूनिट आएंगी, आगे और भी चैप्टर आएंगे, तो वो आगे के क्वेश्चन उनमें ऐड होते रहेंगे। इसमें मान लो अभी कितने क्वेश्चन देखते हैं, देखिए तो इसमें इस प्रकार से 131 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है अधिगम, अधिगम स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से आगे इस प्रकार से चैप्टर आते रहते हैं, और इस प्रकार से क्वेश्चन भी जुड़ते रहते हैं। 425 अभ्यास क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्ट हो गया। तो उसी चैप्टर के 1 नंबर से शुरू नहीं होते हैं, उसी मतलब कंटिन्यू जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस किताब से 1000 2000 700 800 900 जितने भी बनते हैं वो इस प्रकार से पास्ट के लास्ट में आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते रहते हैं और आगे चैप्टर आते रहते हैं। ये बात हुई इस बुक की। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बुक खरीदिए, पहले ये पढ़िए अच्छी प्रकार से। ठीक है, ये अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाता है कि क्या मैटर है साइकोलॉजी का। उसके बाद आप ये बुक खरीदिए। ठीक है, इस बुक के आगे मॉडल पेपर भी मिलेंगे आपको। सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर देता हूँ आपको। इसमें मॉडल पेपर मिलेंगे आपको, 13 14 मॉडल पेपर हैं, 11 12 13। ठीक है, इस प्रकार से देखे थे मैंने, ये देखिए 11 मॉडल पेपर हैं, शायद 12 हैं 11 हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको उत्तर तालिका भी मिलेगी, ये मॉडल पेपर है लास्ट के। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अलग से मैंने आपको बता दिए, चैप्टर के लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब बात करते हैं जो धीर सिंह दाबाई की सर की बुक है। अभी आपने पढ़ ली, पहली बार भी पढ़ ली, और आपने कोचिंग से भी ये बुक मतलब ये बुक नहीं पढ़ी, कोचिंग कर ली, आपको समझ में आ रही है कुछ साइकोलॉजी, आपको ज्ञान है। ठीक है, साइकोलॉजी का, तो उसके बाद आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, आप ये खरीद सकते हैं। देखिए मेरा कोई मकसद नहीं है प्रमोट करने का और व्यूज़ बढ़ाने के लिए, मतलब ऐसे तो है भाई सभी तक अच्छी प्रकार से एजुकेशन की ये वीडियो है बढ़ाएं, लेकिन जो आप समझ रहे हैं गलत माध्यम से वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं। ठीक है, आपके कमेंट भी देखे थे मैंने कि इसमें कितने क्या चैप्टर हैं क्या है, तो उसमें पूरा नहीं बताया, तो आपको अभी दिखा देता हूँ। ये धीर सिंह दाबाई आप देख सकते हैं, फ़ोटो में भी देख सकते हैं। देखिए ये बुक है, इसकी बात करेंगे हम। और यहाँ पर ये जो बुक है, इस बुक की यूट्यूब पर मैम वंदना मैम है, वो क्लास भी ले रही है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्री क्लास मिलेगी यूट्यूब पर, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और मैम वो क्लास लाइव लेती है 3-4 दिन से, तो वो आप देख सकते हैं। उस क्लास में मैम क्वेश्चन कराती हैं, क्वेश्चन से ही चैप्टर भी क्लियर करा रही हैं साथ साथ में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम धीर सिंह दाबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको, धीर सिंह दाबाई का जन्म ग्राम बिबासर, जिला झुंझुनू, राजस्थान में हुआ। और आप सर्च करके भी देख सकते हैं रामपुरावेरी से ये गांव कितनी दूर है। और चूरू में देख सकते हैं आप, वर्तमान में आप राजकीय कन्या महाविद्यालय चूरू में कार्यरत हैं सर। ठीक है, तो ये सारी डिटेल सर की आईडी सब टेलीग्राम और ये सब दे रखा है। ये अवनी पब्लिकेशन की बुक है और आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। और आपको यहाँ पर मैम की भी ये बुक है, आपको चैनल मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में कुछ बताया नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं और आप। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी अवनी पब्लिकेशन की जो बुक है। ये बुक वो ही पढ़े जो एक बार कोचिंग कर चुका हो साइकोलॉजी की, एक बार ये जो नॉर्मल बुक है वो पढ़ चुका, मतलब कि समझ चुका हो साइकोलॉजी, एक बार उसको समझ में आ गई हो। नॉर्मल बुक नहीं है ये, ऐसे नहीं बोल रहा मैं, मतलब कि कंटेंट है वो आपको समझ में आ जाता है। एक बच्चा होता है, हम पहली क्लास दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, और आगे जो बड़ी क्लास होती है उसमें थोड़ा सा
हार्ड होता है, लेकिन लिखा तो वही रहता है, शब्द चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार से इस बुक में भी शब्द चेंज हैं, वो शब्द हमारे पकड़ में नहीं आते हैं और हमारा मन नहीं करता है, और इसमें हमें थोड़ा सा समझ में आ जाता है। अब देखिए इस बुक के बारे में आपको दिखाते हैं आगे खोल कर भी। इस प्रकार से बुक आपको मार्केट में मिलेगी, और यहाँ पर देख सकते हैं आप रेट वगैरह आप पूछ लेना और मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें दे रखा है, पीछे दे रखा है, ये सारे यूट्यूब चैनल सर के आईडी वगैरह। इस प्रकार से चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से चैप्टर शुरू होता है, और उसके बाद लास्ट में इसी प्रकार से आपको बीच बीच में ये क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आया हुआ है समाज शास्त्र RPSC व्याख्या 2014 में, ठीक है। इस प्रकार से चित्र वगैरह आपको यहाँ पर मिलेंगे। बहुत अच्छी बुक है ये भी। अगर आप दूसरी बार, पहली बार अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए, दूसरी बार तैयारी कर रहे हैं, मतलब साइकोलॉजी एक बार पढ़ चुके हैं, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर थ्योरी भी है और बीच बीच में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो यहाँ पर मैं अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ थोड़ा सा, तो देखिए आप तक ये चित्र वगैरह जो भी मतलब वो उतार रखे हैं, बंदर वाला वो, ठीक है, मछली वाला, और वो जो भी है चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझा रखे हैं, वैज्ञानिक दे रखे हैं, वो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बुक बनाई गई है, और यहाँ पर देखिए आप YouTube पर भी सर्च से पढ़ सकते हैं, YouTube पर भी डालते हैं, तो इस प्रकार से बुक मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से कोई मॉडल पेपर ये वगैरह वगैरह, मतलब बीच बीच में कौन से RPSC 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो ये बीच बीच में आपको दे रखे हैं, ठीक है। मॉडल पेपर वगैरह जो भी क्वेश्चन है 2nd ग्रेड 2017 देख सकते हैं। इस प्रकार से ये बुक आप एक बार पढ़ चुके हैं तो अवश्य खरीदें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बुकें सारी अच्छी आती हैं, लेकिन फिर भी बेस्ट की बात करें तो ये 2 बेस्ट बुक लगी मुझे, मतलब इसमें अच्छे से समझने को मिल रहा। मुझे क्लास लेने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, जो B.Ed में पढ़ा है थोड़ा मोड़ा, तो उसके माध्यम से थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। जो समझ में नहीं आता है तो गूगल पर सर्च कर लेता हूँ, क्या चीज़ है, क्या नाम है, क्या अर्थ होता है इसका, तो वहाँ से समझ में आ जाता है। लेकिन इससे समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन पहली बार आप ये न पढ़े। देखिए मैं सरस्वती माता की ऐसी वाणी, मतलब शुद्ध भाषा में आपको बता रहा हूँ, कोई झूठ प्रेत आपके साथ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा कोई मकसद नहीं मेरा कि आप, मतलब वीडियो के लिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। तो पहले आप ये पढ़ें, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, और आप दूसरी बार तीसरी बार पढ़ रहे हैं तो ये बुक ज़रूर खरीदें। नई बुक आ चुकी है 10वां संस्करण इसका 2025 से 24 2nd ग्रेड का, ठीक है। रीट का भी ले सकते हैं, 1st ग्रेड का भी ले सकते, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2nd ग्रेड के लिए बताया है, और आप डिटेल में चैनल वगैरह देख सकते हैं सर के, मैम के, ठीक है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।